मैं आप सबका एनसीईआरटी लॉजिक पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रूट्स। ठीक, तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन हमें इस टाइप से दिया गया है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। देखिए स्टूडेंट, इसके नीचे हम 1 बना लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 और x का। तो x आएगा, इसको x बनाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, -1/x होगा इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हम इधर ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो इसको इधर करेंगे x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ये इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। हम इन सभी को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, ये वाला -1 इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो आपको मैंने कल 2 तरीके बताए थे कि या तो हम इसको फैक्टराइज करके कर ले, या फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के कर ले, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर इस इक्वेशन की कंपेयरिंग इस इक्वेशन से करते हैं तो देखिए a की वैल्यू कितने आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी ये, इसका x का कोएफिशिएंट कितना है -3, तो -3 आ जाएगा। c कितना है -1, है ना, तो ये -1 आ जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था वो था x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये था इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसी में क्या करते हैं, ये सभी वैल्यूज a b c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए x इक्वल टू -b है कितना, -3 है, इसको रखिए प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -1 डिवाइड बाई 2 इंटू a मतलब 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। ठीक, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अगर मैं पॉजिटिव साइन ले लूँ, ठीक, तो क्या आ जाएगा +√30 डिवाइड बाई 2। एक तो ये हमारे पास रूट्स आ जाएगा। ठीक, दूसरा रूट्स क्या होगा, अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस √30 डिवाइड बाई 2। एक ये रूट्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये 2 रूट्स हमें फाइंड हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तब तक आप लोग भी इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक, क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे -x प्लस 4, ये इधर आ जाएगा दोनों डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4। ठीक, और x -7 इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x -7, ये x इसमें जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा -4 डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये x स्क्वायर होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो -7x होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो प्लस का 4x होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो -28 होगा। ठीक, इक्वल टू कितना 11/30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -11 डिवाइड x स्क्वायर, इन दोनों का कितना हो जाएगा -3x -28। ठीक बात। ठीक, तो ये हो जाएगा 11/30।
अब देखिए स्टूडेंट्स 11 बन जाए 11 यहाँ पर -1 बचेगा है ना, तो क्या लिखेंगे -1 डिवाइड एक्स स्क्वायर -3x -28 ठीक इक्वल टू 1/30। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा ठीक है। तो देखिए ये इधर जाएगा तो -1 इंटू 30 हो जाएगा ठीक है। ये इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -3x -28। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आप इधर बुला ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -28। इसको उधर बुला ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0 ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर -3x ये कितना बचेगा स्टूडेंट्स 2 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई कराने पर 2 आए, ऐड करने पर कितना 3 आए ठीक। तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स ठीक और प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x -2, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या जाएगा x -1 x -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, ये दो रूट्स इसके फाइंड हो जाएंगे। समझ में आया क्या ठीक है, समझ में आया तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन इयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो देखिए हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो देखिए हमें प्रेजेंट एज रहमान की नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स लेट कर देंगे ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं ठीक, सॉल्व। और हम क्या करते हैं, रहमान की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एक्स ईयर्स ठीक है। तो क्या करा था, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस 3 years ago। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना 3 years ago ठीक है। तो 3 years ago कितना हो जाएगा x -3 ठीक, यहाँ पे लिख लो x -3 हो जाएगा ठीक है। एंड 5 years नाउ इज 1/3 एंड 5 years नाउ। अब से आफ्टर 5 years आफ्टर तो कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा ठीक। इन दोनों का सम कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इन दोनों का सम का रेसिप्रोकल 1/x -3 प्लस 1/x + 5, इसका सम कितना है 1/3। एलसीएम ले लीजिए तो x + 5 x -3 ये कितना हो जाएगा x -3 x + 5 इक्वल टू 1/3 ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो देखेंगे तो x स्क्वायर 2x प्लस 2 ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 5x -3x -15 इक्वल टू 1/3 ठीक। इधर देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 2 डिवाइड x स्क्वायर प्लस का 2x -15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x + 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 2x -15। इसको सबको इधर भेज देंगे तो x स्क्वायर ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 4x और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे कि ऐड करने पर कितना है, ऐड करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई कराने पर -21 आए। तो इसका फैक्टर कितना हो सकता है, देखिए
3 और 7 का पेयर आना चाहिए। ठीक, तो ये दो, तो देखिए ये वाला फैक्टर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उधर दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। तो देखिए इधर फैक्टर कर दे रहे हैं ये, तो क्या हो जाएगा एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स, ठीक, माइनस 21, कितना है माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से x आप कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ से 3 आप कॉमन कर लीजिए तो x माइनस कितना 7 आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू अगर माइनस 3 रखेंगे तो एज कभी माइनस में नहीं होती है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 ईयर्स, ठीक। तो यही इसकी हो जाएगी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज समझ में आई। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप खुद से कोशिश करिए। चलिए पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं क्या है। क्या इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो शेफाली का एक क्लास में टेस्ट होता है और जिसमें शेफाली किसका टेस्ट होता है, मैथ और इंग्लिश का, ठीक। जिसमें शेफाली क्या करती है, 2 नंबर ज्यादा पाती है मैथमेटिक्स में और 3 नंबर कम हो जाते हैं उसके इंग्लिश में, और उसके इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 है, ठीक। तो फिर कितना मार्क्स उसको मिलता है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्या फाइंड करना है, क्लास शेफाली less than the product of their marks would have been 225 the marks in these 2 subjects. तो गेट कर लेंगे, गेट Shefali's get marks in subject B X marks, ठीक, x मार्क्स वो गेट करती है, ठीक है। तो इंग्लिश में वो कितना गेट कर रही है, इंग्लिश में वो मैथमेटिक्स में, तो लिखेंगे मैथमेटिक्स कितना गेन करते हैं, x प्लस 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 had she got Shefali's marks in mathematics and English is 30। अगर उसके दोनों सम मार्क्स का सम कितना है 30 है, तो अगर हम लेट कर लें कि वो मैथमेटिक्स में नंबर कितना गेन करती है, Shefali's गेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन मैथ भी x नंबर मार्क्स, ठीक। तो अगर वो मैथ्स में कितने गेन करती है x मार्क्स, तो इंग्लिश में उसके कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में कितने मार्क्स वो गेट करेगी, तो 2 नंबर्स का सम, तो 30 माइनस x, ठीक है। ये उसके किसमें होंगे मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स होंगे, ठीक है। और इतना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। तो क्या कहता है 2 मार्क्स वो मोर पाती है किसमें, इंग्लिश मैथमेटिक्स में, और 3 मार्क्स लेस हो जाते हैं उसके इंग्लिश में, तो 30 माइनस x माइनस 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 210, ठीक। तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू 210। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 54 माइनस 2x इक्वल टू 210, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा
प्लस का 25x, ठीक है, और प्लस का 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 6, और यहाँ पर हो जाएगा 0, ये 10 से 5 जाएगा तो 5 और 156, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। साइन चेक कर लेंगे, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से क्या कर लेंगे, वो साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, वो साइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। अब 156 का ऐसा हमें फैक्टर करना है कि क्या हो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13, है ना। तो ऐसा हमें फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना है 25, तो 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ठीक है, तो 13, ठीक, 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए इन दोनों में आप x कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस 12, तो यहाँ से आप क्या करिए 13 माइनस 13 कॉमन करिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक, तो यहाँ से x माइनस 13, ठीक, और एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0, मीन्स x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 12 और एक 13। तो हमने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए, 12 और 13। एक बार इसको आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 4.2 का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 12, ठीक है। तो देखिए अगर उसने क्या किया होगा, 12 मार्क्स अटेम्प्ट किया है मैथ में, ठीक, तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, तो देखिए इंग्लिश में मैथमेटिक्स में 12, तो इंग्लिश में कितने रहे होंगे 30 माइनस 12 मीन्स कितना 50, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग को दिख रहा है।